गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 18 सुनहरी मछली आपको करवाने चाह रहे हैं। सुनहरी मछली इस पाठ के लेखक करतार सिंह जी हैं, जिन्होंने इस पाठ में हमें यह बताना चाहा है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। तो बेटा चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें। आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 110 ओपन करिए। चैप्टर 18 सुनहरी मछली। हो सकता है बच्चों आप लोगों ने ये कहानी सुनी है, अक्सर ये सब बच्चे ऑलमोस्ट जानते हैं शायद। मछेरा सागर तट पर जाना नहीं चाहता था, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी नाक में दम कर रखा था। मछेरा उसे समझाता रहा पर सब बेकार। सवेरे से वह 2 चक्कर लगा आया था, आखिर उसे तीसरी बार भी जाना पड़ा। मतलब कि एक जगह पे समुद्र तट के साथ में मछेरा और उसकी पत्नी रहा करते थे, ठीक है ना। तो मछेरा अपने घर का दिनचर्या मतलब घर के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मछलियाँ पकड़ता था। मछलियाँ पकड़कर ही वो अपना जीवन व्यापन करता था। जो मछेरा की पत्नी मछारिन थी, उसका स्वभाव लालची तरह का था। तो वो घर में हमेशा उससे कलेश लड़ाई झगड़ा किया करती थी, है ना। मछेरा जब भी आता तो हमेशा वो पूछती कि आज कितनी मछली पकड़ के क्यों नहीं लाए। मछेरा कहता कभी मछली जाल में आती है, कभी नहीं आती है। फिर वो उसको बार बार वापस भेज देती थी। तो ऐसे ही एक दिन कुछ नहीं मिला। मछेरा अपने घर वापस गया तो उसने देखा मछारिन उसको मतलब फिर से डांटने लग गई। कहती है जाओ तुम बिना कुछ लिए नहीं आए हो, जाओ तुम जाके कुछ लेके आना। मछेरा जाता है। जब वो जाके वहाँ समुद्र तट पर अपना जाल फैलाता है तो वहाँ पे उसे एक मछली दिखाई देती, सुनहरी कलर की। मछली क्या बोलती है मछेरे से कि मुझे मत जाल में फंसाओ, मुझे मत मारो, मैं जो भी होगा आपकी जो इच्छा होगी मैं उसको पूरी करूँगी, मुझे छोड़ दो, है ना, मैं इस सागर की रानी हूँ। तो मछेरा को उस पर दया आ जाती है, वो उसको छोड़ देता है। घर पे जाता है तो उसकी पत्नी उसको डांट लगाती है कि क्यों तुमने ऐसा किया, तुमको कुछ मांग लेना चाहिए। फिर वो वापस उसको भेज देती है। सुनहरी मछली के सामने जाके वो ऐसे बोलता है तो मछली बोलती है कि ठीक है जो तुम मांगो मैं सब इच्छा पूरी करूँगी। तो वो कहता है कि आज मेरे घर में खाना पीने का लिए कुछ भी नहीं है। तो मछली जी कहती है जाओ तुमको घर पे जाके सब कुछ मिलेगा। घर पे जाता है तो उसको अनाज के भंडार सब कुछ, आटा दाल चावल सब्जियां आदि के ढेर लगे हुए थे। तो उसको वो अपने घर में अंदर रखता है। फिर उसकी जो रानी कह रही हूँ, जो मछारिन होती है वो लालची तो होती ही है। दूसरे दिन फिर ऐसे भेजती है कुछ ना कुछ मंगवाने के लिए, कभी आभूषण कभी कुछ महंगे महंगे वस्त्र। अब तो उसकी लालच इतनी ज़्यादा बढ़ गया था कि वो कभी महल नौकर चाकर दासियों के लिए कहती। और मछेरा बेचारा जाके उस मछली से हमेशा मतलब की तरह कुछ ना कुछ मांगने लगता। मछली उसके सारे काम को पूरा करती। फिर सुनहरी मछली ने बूढ़ी की हर इच्छा पूरी करी। अब तो वह धरती की महारानी बनने के सपने देखने लगी, जो मछारिन थी। परंतु मछेरा इसको अस्वीकार करता था। बूढ़ी क्रोध में अपना आपा खो बैठी और अपने नौकरों को आज्ञा दी कि बूढ़े की पिटाई करके महल से बाहर निकाल दो। नौकरों ने ऐसा किया। बेचारा बूढ़ा पुनः किसी तरह सागर तट पर पहुंचा। उसने सुनहरी मछली का स्मरण किया। तट पर आते सुनहरी मछली ने पूछा, कहो तुम्हारी मछेरिन को और किस वस्तु की इच्छा है। मछेरा बोला कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी पत्नी से, तो मुझे जो पहले की मेरी ज़िंदगी थी मेरा जाल दे दो, है ना, और जो पहले का मेरा घर था झुग्गी झोपड़ी थी वो वापस मेरी कर दो। तो मछली बोली ऐसा ही होगा। फिर जब वापस गया तो अब महल के स्थान पर पुरानी झुग्गी और टूटा फूटा सामान पड़ा था। मछेरिन सोई पड़ी थी। मछेरे ने उसे जगाया। वह आंखें मलती हुई उठ बैठी और अपने आसपास का बदलाव देख घबरा गई। जिस प्राणी को संतोष नहीं वह कभी सुखी नहीं रह सकता।
बूढ़े की प्रेम भरी बातों ने बूढ़ी मछेरिन की आंखों से लोभ का पर्दा हटा दिया। उसे अपनी भूल को समझ लिया और अपने पति से क्षमा मांगने लगी। इसके पश्चात दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। तो बेटा इसका मतलब ये है इस पाठ का कि लालच हमेशा बुरी बला है, जितना है उतने में ही संतोष करो। ठीक है ना बेटा। आपको ये चैप्टर अच्छी तरह मैंने आज समझा दिया है। इस चैप्टर की आप लोग रीडिंग ले लेना। रीडिंग करने के बाद जो कठिन शब्द है वो मैं आपको भेजूंगी। ठीक है ना बेटा। धन्यवाद।